हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी सोल्यूशन का। क्लास 12 हिंदी कक्षा 12 समान हिंदी का लोकोक्तियाँ और मुहावरे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरे, उन सबको पढ़ेंगे। ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, हमारे जो महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं क्या हैं। देखिए, आपको लोकोक्ति और मुहावरा दिया रहेगा, उसका अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपको विकल्प में पूछेगा। बोर्ड एग्जाम में आपको विकल्प में पूछेगा। अगर आपको विकल्प में नहीं पूछे तो आपको पूछता है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आइए हम देखते हैं सरल शब्दों में जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला हमारा है अध जल गगरी छलकत जाए। तो देखिए, इसका अर्थ क्या होता है। अधूरे ज्ञान वालों का अधिक बोलना। जिसके पास ज्ञान कम होता है वो अधिक बोलता है, अपने आप को दिखावा करता है। तो ये अध जल गगरी छलकत जाए इसका अर्थ है। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग। रमेश अल्पज्ञानी होते हुए भी विद्वान बनने का ढोंग वैसे करता है जैसे कि अध जल गगरी छलकत जाए। तो ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। अब आगे देखिए, अगला मुहावरा क्या है। अगला मुहावरा है अंधे की लकड़ी होना। सॉरी, यहाँ पे रहेगा अंधे की लाठी होना। यहाँ पे क्या रहेगा, अंधे की लाठी होना। तो अंधे की लाठी का मतलब होता है मात्र एक सहारा। यहाँ पे रहेगा लाठी। तो अंधे की लाठी होना, अंधे की लाठी मतलब मात्र एक सहारा। तो इसका देखिए वाक्य प्रयोग क्या होगा। श्रवण कुमार, यहाँ पर रहेगा श्रवण। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी के समान था। यहाँ पर रहेगा अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी को भी कह सकते हैं। अब आगे देखिए, अगला है अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है स्वार्थी होना। इसका देखिए वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा। आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, यानी अपना काम निकलवाने में। अगला देखिए क्या है। अगला मुहावरा है अपने पैर पर खड़े होना। तो इसका अर्थ होता है स्वावलंबी होना। तो देखिए, लड़के के अपने पैर पर खड़े होने पर ही उसका विवाह करना चाहिए, यानी वो कामयाब होना। अपने पैर पर खड़ा होना यानी कामयाब होना कह सकते हैं। अगला देखिए क्या है। अगला है छक्के छुड़ाना, यानी पराजित करना, यानी किसी को हरा देना। तो देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, ये उसका वाक्य प्रयोग होगा। अगला देखिए क्या है मुहावरा। सावन हरे न भादो सूखे। तो इसका अर्थ होता है सदा एक समान रहना। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा। सच्चे महापुरुष न सावन में हरे होते हैं और न भादो में सूखते हैं। जो सच्चे महापुरुष होते हैं वो हमेशा एक समान रहते हैं, ना कभी भड़कते हैं ना कभी शांत होते हैं। इस प्रकार से समान रहते हैं। अब देखिए, अगला है उल्टी गंगा बहना। तो इसका अर्थ होता है परंपरा के विपरीत कार्य करना, यानी जो परंपरा है उसके विपरीत उसका उल्टा कार्य करना। जैसे कि चाचा को आदेश देकर उल्टी गंगा क्यों बहाते हो, यानी चाचा आपसे बड़े हैं तो उनको आदेश क्यों देते हो, उनको आदेश नहीं देना चाहिए। तो इसी है कि उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है परंपरा के विपरीत कार्य करना। देखिए, अगला है कलई खुलना। तो देखिए, कलई खुलना का अर्थ क्या होता है भेद खुल जाना, यानी कोई राज की बात खुल जाना। जैसे देखिए, पत्रकारों ने अनेक नेताओं की कलई खोल दी, यानी उनके बहुत राज की बातें खोल दी। अगला देखिए क्या है। अगला है गूलर का फूल होना, यानी गूलर का फूल होना यानी अति दुर्लभ होना। गूलर के फूल के समान एक वर्ष से तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, यानी अति दुर्लभ यानी कभी दिख रहे होते हैं ना कि गूलर के फूल हो गए हो, मतलब कि कभी दिखाई नहीं देते। अब देखिए अगला क्या है। अगला है नाक में नकेल डालना, यानी बस में करना। नाक में नकेल, जैसे कि देखते हैं आप लोग पशुओं के नाक में रस्सी डाली जाती है, वही है नकेल। तो नाक में नकेल डालना यानी कि अपने आप बस में करना। जब पशुओं को नकेल डाल देता तो बस में जाते, भागते नहीं ज़्यादा। तो ये कह रहा है कि नाक में नकेल डालना यानी अपने बस में करना। तो अनेक महिलाएं अपने पतियों की नाक में नकेल डाल देती हैं, ये इसका वाक्य प्रयोग होगा। अब आगे देखिए,
अगला है मक्खन लगाना, यानी चापलूसी करना, यानी कोई काम करवाने के लिए उसे बार बार गिड़गिड़ाना, मतलब अपना काम निकालने के लिए चापलूसी करनी। जैसे कि देखिए, सुरेश अधिकारियों को मक्खन लगाने में ही लगा रहता है, यानी कि मुझे भी कुछ फायदा हो जाए। अब अगला देखिए, अगला है पिता चाहे कोई सुहागिन, पिता चाहे सोई सुहागिन, जैसे कि अधिकारी जिसे चाहे वही योग्य। विद्यालय में प्रधानाचार्य प्रायः वही होता है जिसे प्रबंधक पसंद करता है। तो पिया चाहे सोई सोई सुहागिन, यानी जिसको कोई पसंद होता है वो उसी के योग्य होता है। अब आगे देखिए, अगला है मुंह फुलाना। तो देखिए, मुंह फुलाना का अर्थ है असंतुष्ट होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना ठीक नहीं है। इसका वाक्य प्रयोग होगा। आगे देखिए, अगला क्या है, दांत खट्टे करना, यानी पराजित करना, यानी किसी को हरा देना। जैसे कि आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम। तो देखिए, दोहरा लाभ होना, यानी दो लाभ, जैसे आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी जैसे कि किसी चीज में डबल फायदा करना। जैसे कि देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी जैसे कि किसी चीज में क्या करना, डबल फायदा करना। आम के आम गुठलियों के दाम, जैसे कि आम का भी पैसा मिल गया, गुठलियों के भी पैसे मिल गए, ऐसा कि जो जो जिसके पैसे नहीं मिलते उसके भी मिल गए, यानी डबल मुनाफा हुआ। अब अगला देखिए, आंख का तारा होना, यानी अत्यधिक प्रिय होना। राम मेरी आंखों का तारा है, या कह सकते हैं मोहन मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है, ऐसा भी वाक्य प्रयोग हो सकता है। अब आगे देखिए क्या है, अगला है पानी पानी होना, यानी लज्जित हो जाना। श्याम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर घर पर होने पर पानी पानी हो गया, यानी जब वो फेल हुआ तो लज्जा से लज्जित हो गया, पानी पानी हो गया। आगे देखिए क्या है, दाल में काला होना, यानी संदेह होना, यानी कि शक होना। भर्ती परीक्षाओं में सरकार को भी मनाना पड़ा कि दाल में कुछ काला है। आगे देखिए क्या है, अगला है हाथ कंगन को आरसी क्या। तो देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि जो सही सच में है उसको प्रमाण करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, कार चलाकर अच्छे चालक का प्रमाण दे दो क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष जो जो सत्य सत्य है उस पर उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अब आगे देखिए, गागर में सागर भरना, यानी थोड़े में बहुत अधिक बात करना। जैसे कि थोड़े में बहुत अधिक, जैसे गागर में सागर भरना, यानी गागर छोटा होता है, गागर में सागर भर देना। तो कहने का मतलब कि थोड़ी बात में बहुत अधिक करना, थोड़े में बहुत अधिक करना। जैसे कि कविवर बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया, यानी छोटे दोहों में बहुत बड़ी बात कही है। आगे देखिए क्या है, अगला है अक्ल का दुश्मन, यानी कि अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख। नरेश अक्ल का दुश्मन है, यानी कि वो मूर्ख है, उसके पास अक्ल नहीं है, अक्ल से उसकी दुश्मनी है। आगे देखिए, अगला है घोड़े बेचकर सोना, यानी गहरी नींद सोना। तो देखिए, परीक्षा के दिनों में भी वह घोड़े बेचकर सोता है, यानी बहुत गहरी नींद लेकर सोता है, उसे टेंशन नहीं है किसी बात का। आगे देखिए क्या है, आगे है हाथ पीले करना, यानी कि विवाह करना। कमला ने अपनी पुत्री के हाथ पीले कर दिए, यानी उसकी शादी कर दी। अगला देखिए क्या है, होश उड़ जाना, यानी कि घबरा जाना। सामने शेर को आता देखकर शिकारी के होश उड़ गए, ये उसका वाक्य प्रयोग है। अगला देखिए क्या है, हवा से बातें करना, यानी तेज गति से दौड़ना या तेज गति से गाड़ी चलाना, कुछ भी। देखिए, तक राणा प्रताप के सवार, जो यहाँ पर रहेगा चेतक, चेतक राणा प्रताप के सवार होते ही हवा से बातें करने लगता था, यानी बहुत तेज चलता था। आगे देखिए क्या है, बालू की दीवार, यानी दुर्लभ आधार। बालू की दीवार यानी कमजोर चीज, उसी कमजोर चीज पर आधार बनाना। जैसे कि बालू की दीवार पर जीवन का महल बनाना उचित नहीं है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, पापड़ बेलना। पापड़ बेलना का अर्थ है कष्ट सहना। जैसे कि राम को नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, यानी बहुत कष्ट सहना पड़ा। बस दोस्तों,
इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।